हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने सागर एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडेक्सिंग ऑफ एरे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एरे होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि एरे क्या है। एक एरे होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। तो बेसिकली हम लोग के पास तीन टाइप के एरेस होते हैं। एक होता है 1D, एक होता है 2D, एक होता है ND। ठीक है, ND मतलब होता है कि 3D 4D 5D उसके आगे वाले। तो 1D और 2D को मैं बताऊंगा कि हाँ, इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और इसका इंटरनल इंटरनल फंडा होता क्या है। तो देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके रखा हुआ है 1D का। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए गए हैं। ओके, तो लेट्स से ये एरे है जिसकी वैल्यू है ए। ओके, इसको ए मान लो। अब इंडेक्सिंग क्या होगी कि ये जो 1 है ये किसी पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 0। 2 की पोजीशन क्या होगी 1, लाइक दैट इसकी होगी 2, इसकी होगी 3 एंड देन 4। ये हो गया कि जब हम स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको पीछे से देखेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग होती है -1 से, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग से करते हैं देखते हैं तो स्टार्टिंग होती है 0 से। अगर हम पीछे से देखेंगे तो स्टार्टिंग होती है -1 से। तो अब क्या होगा, एक एक कम होता जाएगा। -2, ये होगा -3, ठीक है, ये होगा -4, अब ये होगा -5। तो ये होता है एरे की इंडेक्सिंग। लेट्स से ये हमारा एरे बना है जो कि है 2D। ओके, ये 2D एरे है। अब यहाँ पे आप देखो, ये मेरी रोज़ हो गई, ये रोज़ हो गई, ये कॉलम्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, रोज़ की भी इंडेक्सिंग होती। तो पहले मैं रोज़ के नंबर लिख लिया हम लोग ने, ये लिखा 0 इंडेक्स, ये लिखा 1 इंडेक्स, ठीक है। अब कॉलम के हम लोग इंडेक्स लिखेंगे, तो ये लिख दिया हम लोग ने 0, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1। करेक्ट। अब सपोज़ करो कि मेरे को चाहिए कि मुझे 2 नंबर दे दो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0 रो। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखूँगा हम 0 और उसका 1 कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो लेट्स से अगर ये ए है, ओके, एरे का नाम ए है, तो हम लोग का जो इनपुट होगा हम लोग ऐसे लिखेंगे, एरे ऑफ 0 देन एरे ऑफ 1 ले लो उसका, ठीक है। लेट्स से हमको 5 वाला चाहिए, हमें चाहिए आउटपुट अपना 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, अब अगर आप लोग सोचो हम लोग कैसे देखेंगे 5। पहले हम रो देखेंगे कि ये कौन सी रो में है। ये 1 नंबर पे है। ओके, और 1 नंबर पे अब ये 5 कहाँ पे आया, कॉलम कौन सा है, कॉलम भी 1 नंबर पे है, तो हम लोग ने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, कितना आसान है। तो चलिए फिर इसका इसका हम लोग कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा import numpy as np, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ एंटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, लेट्स से एरे 1, AR1 इज इक्वल टू NP डॉट एरे। ओके, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सबसे पहले 1D और ये 5, और मैं इसका डी टाइप दे देता हूँ। डी टाइप हम लोग इसको देते हैं, सॉरी ये एम टाइप हो गया। यहाँ पे हम लोग देंगे डी टाइप इज इक्वल टू इंट। ओके, इंट दिया। अब इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AR1 को प्रिंट करवा लेंगे अभी। ओके, दिक्कत है, तो यहाँ पे एक एंटर किया। अब देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, ये 1D है। अब मेरे को क्या चाहिए, मैंने बोला कि यार मुझे ये थर्ड एलिमेंट चाहिए, मुझे ये थर्ड एलिमेंट दे दो। तो मैं क्या लिखूँगा, देखो अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये कौन से इंडेक्स पे है। तो 0 1 2 हमने देखा कि ये 2 इंडेक्स पे है। तो सिंपल सा फंडा है, हम लिखेंगे array1 वेरिएबल का नाम, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। इसको रन किया, देखो 3 आ गया। कितना ईजी है। अब ऐसे ही अगर हम लोग बोले कि यार मेरे को ये 5 नंबर दे दो, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, पहले हम काउंट करें 0 1 2 3 4। अब भाई ये 4 है, हमने यहाँ 4 लिखा और हमें आउटपुट मिल गया। एक तो हो गया ये। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसको पीछे से प्रिंट करवाने की कोशिश करें,
तो इसका इंडेक्स क्या होगा, -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -1 और इसको रन कर दिया। अब देखो हमारा आउटपुट आ गया। अभी तक तो हम लोगों ने बात करी 1D एरे की, अब हम बात करते हैं 2D एरे की। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं सेम चीज़ को, और यहाँ पे हम नए सेल में इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट मैं लगाऊंगा और यहाँ पे कॉमा करके मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स से 6 7 8 9 एंड देन 10, और यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगा। अब फिर से रन करते हैं। अभी क्या दिक्कत आ गई इसको, ये ब्रैकेट हुआ 1, ये हुआ 2। ओके, ये ब्रैकेट क्यों बंद हुआ, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये मेरा बन गया 2D एरे जिसकी 2 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। अब मैं क्या बोलूँगा, मैंने बोला कि यार मुझे जो 8 नंबर है वो दे दो, मुझे रिटर्न करवाना है 8 नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग तो सबसे पहले काउंट करेंगे। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, समझ रहे हो ना, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब हम कॉलम देखेंगे, कॉलम देखेंगे 0 1 2, 2 पे है तो 1 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरे 1, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहले हम रोज देखते हैं। तो रो क्या है 1, और कॉलम का जो नंबर है वो क्या है 0 1 2 2। देखो 8 आ गया। ठीक है, अगर सपोज को मैं यहाँ पे इंट नहीं देते तो क्या आता, अभी भी सेम आया, कुछ इशू नहीं है, और इसको प्रिंट करवा देते हैं। ओके, अब चलो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, अभी ये वाला नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ 1D एरे। तो मैंने ये लिया 1D एरे और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि 1 से लेके 4 तक की वैल्यू। तो मैं क्या लिखूँगा, एरे, यहाँ लिखूँगा 0 स्लाइस 0 सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन, और मुझे 4 तक की चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो 0 1 2 3, 3 है, मैं यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करके लिखूँगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। अब देखो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 2 3 4। ठीक है, कितना इजी है, जैसे हम लोग पाइथन में लिखते थे वैसी सेम चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। अब इसको मैं कॉपी करूँगा। अब हम लोग बात करेंगे 2D की। तो मैंने यहाँ पे उसे किया और यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया। अब देखो, अब मैं बोलूँगा कि यार मुझे 0 वाली रो दे दो, 0 वाली रो में मुझे चाहिए 2 से लेके 4 तक की वैल्यूज़। चलो ट्राई करते हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया इसको कैसे लिखेंगे। तो मैंने ये लिखा एरे, मैंने कहा कि 0 वाली रोज में मुझे नंबर दो क्या, 2 से लेके 4 तक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 कॉलन 0 1 2 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 4। अब इसको रन करा के देखते हैं, हमारे पास आ गया 2 3 4, जो कि ये मेरा आंसर था। अब लेट्स से मेरे को यहाँ चाहिए 9 10, तो मैं क्या लिखूँगा, मैंने चेक किया कि यार ये फर्स्ट वाली रो पे है 0 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, और 9 10 हो गया ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4। 4 के बाद अगर मैं कुछ भी ना दूँ तब भी ये काम करेगा। अच्छा सॉरी, ये 3, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए ना, क्योंकि ये 0 1 2 3 है, 3 आएगा। तो देखो 9 10 हमारे पास प्रिंट हो गया, कितना ईजी था ये। I hope you guys have liked the video. If you do, do subscribe and share.